औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 4.2 को क्वेश्चन 6 सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन 6 में मुझसे क्या कह रहे हैं, रिजोल्व इनटू फैक्टर्स। इसका पार्ट 1 क्या कह रहा है, 81x4 प्लस 36x² प्लस 16/4। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। आप देखते हैं कि मेरे पास ये 81x4 कंप्लीट स्क्वायर है 9x² का, और 16y4 जो है वो स्क्वायर है 4y² का। तो मैंने पहले क्वेश्चन लिखा, उसके बाद क्या किया, इन दोनों को इसको यानी 81x4 को और 16y4 को मैंने सेपरेट आउट कर लिया, ठीक है। वो प्लस 36x² मैंने अलग से लिख लिया। अब मैंने इसका रूट लेके, जो मैंने आपको ऊपर बताया 9x² का अगर स्क्वायर लें तो ये क्या होता है 81x4, और ये 4y² का स्क्वायर क्या होता है 16y4 प्लस 36x²y²। अब मेरे पास फार्मूला क्या है कि मैं इस फॉर्म को यहाँ मैं 2ab फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ, या ये मैं इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूँ कि ये कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनेगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, पहले मैंने इसका रूट, ये जो लिखा हुआ है रूट, ये लिखा हुआ है, इनको मैंने ये फार्मूला इस्तेमाल करते हुए कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस इज इक्वल टू a प्लस b। तो यहाँ आप देखते हैं कि मेरे पास a की जगह पे क्या लिखा हुआ है 9x² लिखा हुआ है, b की जगह पे क्या लिखा हुआ है 4y² लिखा हुआ है। लेकिन मेरे पास यहाँ पे 2ab नहीं है, तो पहले मैं 2ab इससे फाइंड कर लूँगा। तो कैसे करूँगा, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब मैंने क्या किया प्लस 2, ठीक है, और a यहाँ पे क्या है 9x² मैंने यहाँ रखा, और b की जगह पे मैंने 4y² रखा। जब मैं ये अपने से सम अप कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, तो इतना ही नंबर मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, सेम नंबर को -2 × 9x² × 4y² सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस मेरे पास ये जो 36x² था, इसको मैंने एज इट इज उतार लिया। अब मैं क्या कहता हूँ कि देखिए मेरे पास ये जो क्वेश्चन बन रहा है, इतना हिस्सा जो है ये मेरे पास, मैंने अब 2ab फाइंड कर लिया ये वाला, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, यानी 9x² या मैं लिखूँगा, यानी ये 9x² और 4y² का होल स्क्वायर में कर दूंगा, और ये माइनस कितना हो जाएगा 2 9 × 18 18 4 × 72 -72x² y² प्लस 30, ये जो मेरे पास 36x² y² इन्होंने दिया हुआ है, ये मैंने लिख दिया। तो मेरे पास क्या बनेगा, ये अब इसको माइनस करूँगा तो मेरे पास -36x² y² आ गई। अब यहाँ देखिए कि मेरे पास 36x² y² भी कंप्लीट स्क्वायर है, किसका है 6xy का ये स्क्वायर है। तो मैंने इसको स्क्वायर की फॉर्म में तो लिख लिया -6xy होल स्क्वायर, यूँ कहे कि 36x² y² का मैंने रूट लिया, तो ये मेरे पास आता है 6xy, और मैंने यहाँ होल स्क्वायर कर दिया। अब ये मेरे पास डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है, यानी ये पूरा क्या है a, और ये मेरे पास क्या है b। तो मुझे पता है कि डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर का फार्मूला क्या है, a² माइनस b² दैट इज इक्वल टू a प्लस b × a माइनस b। अब मैंने क्या किया, एक दफ़ा इसके अंदर, इसी क्वेश्चन के अंदर 9x² प्लस 4y² लिखा, प्लस एक दफ़ा मैंने 6xy कर दिया, यानी क्योंकि यहाँ b प्लस है। इसी तरीके से दूसरी दफ़ा मैंने क्या किया 9x² प्लस 4y
स्क्वायर और एक दो मैंने माइनस 6xy लिख दिया। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। आप चाहे इसको आंसर बना लें और करके आप चाहें तो इसको एक रीअरेंज करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन 6 पार्ट 2 क्या कह रहा है, x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो सोल्यूशन में मैंने लिखा x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25। ठीक है बेटा। अब आप देखिए कि ये जो मेरे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर, x4 और 25, x4 25 ये दोनों कंप्लीट स्क्वायर हैं किसके, ये एक्स स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर है और ये 5 का कंप्लीट स्क्वायर है, ये 25 जो है। तो मैंने इनको सेपरेट आउट कर लिया, यानी x4 प्लस 25 प्लस एक्स स्क्वायर, मैंने इसको यूँ लिखा। अब इसका रूट मैंने यहाँ लिख लिया एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और 5 का रूट मैंने यहाँ लिखा 5 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस पोर्शन को यानी एक्स स्क्वायर में से अगर ए सपोज कर लूँ और इसे मैं बी कर लूँ तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में आ जाता है। तो मैं यहाँ मैंने फार्मूला लिख दिया कि देखें ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, अगर मैं इसको फार्मूले के फॉर्म में लिखता हूँ तो प्लस 2ab मुझे यहाँ नहीं मिल रहा है क्योंकि इसमें 3 टर्म्स से यहाँ पे 2 टर्म्स से जो होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो अब मैंने क्या किया, इसको स्क्वायर ले लिया, एज इट इज़ लिखा, इसको एज इट इज़ लिखा। अब ये 2ab 2 को 2 ले लिया क्योंकि यहाँ ए की जगह पे मेरे पास यहाँ क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर मैंने लिख दिया, यहाँ पे बी क्या है 5 लिख दिया, ये मैंने अपने से प्लस किया। इतना ही मैं इसमें से माइनस करूँगा तो फिर वो -2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 5 और प्लस ये जो एक्स स्क्वायर है ये मैंने इसको यहाँ लिख दिया। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि ये मेरे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाता है। ठीक है। तो इसको मैंने क्या लिखा, इस एक्स का एक्स स्क्वायर ये साइन लिया प्लस का और 5 होल स्क्वायर किया। अब ये क्या हो गया, ये तो 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 -10 एक्स स्क्वायर और प्लस ये एक्स स्क्वायर मेरे पास आ गया। अब मैं इन दोनों को जब सिंप्लीफाई करूँगा तो ये -9 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब 9 एक्स स्क्वायर जो है ये भी कंप्लीट स्क्वायर है किसका, 3x का। तो ये इसका मैंने रूट लेके स्क्वायर की फॉर्म में मैं चाह रहा हूँ कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ जाए। तो उसको मैंने रूट लेके यहाँ लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस 3x इन होल स्क्वायर। अब मैंने फार्मूला लिखा, ये पूरे का पूरा मेरे पास क्या है, डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर हो गया a और ये मेरे पास क्या आ गया b, यानी ये क्या होगा a का स्क्वायर। देखिए अगर मैं इसको रिप्लेस करके यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ तो ये a हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये b हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक दफ़ा लिखा और एक दफ़ा उसमें से 3x को मैंने प्लस कर दिया। फिर मैंने दोबारा से एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखा और -3x मैंने इसमें से माइनस कर दिया। बुक में आपको ये आंसर दिया, अब आप चाहें तो इसको लिख लें, लेकिन बेहतर ये कि आप इसको अरेंज करके इस तरीके से, क्योंकि हम जब भी लिखते हैं एक्सप्रेशन को या तो असेंडिंग आर्डर में होता है या डिसेंडिंग आर्डर में होता है। तो आप इसको एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 ऐसा भी लिख सकते हैं और लिखना भी चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है y4 क्या कह रहा है, y4 -7y स्क्वायर -8। देखिए ये मैं क्या करूँगा, इसको पहले आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में कि इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, दैट इज इक्वल टू -8y4। यानी माइनस का मकसद क्या हुआ, जब यहाँ माइनस आता है या मेरा फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट माइनस आता है तो हम दो ऐसे नंबर लेते हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, लेकिन माइनस करने से 7 आए। तो मैं कहता हूँ -8 1 ज़ा 8। तो मैंने क्या किया, इसके दो मिडिल टर्म को मैंने ब्रेक कर लिया। तो y4 -8y स्क्वायर इसकी जगह पे लिखा प्लस
वाई स्क्वायर लिखा -8, देखिए -8 वाई स्क्वायर में से वाई स्क्वायर को आप प्लस करेंगे तो ये आपके पास वही 7 वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब इनको मैंने ग्रुपिंग कर ली, ये दो की और ये दो की, इनमें से वाई स्क्वायर कॉमन आएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, इसी जगह पे वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, -8 आ जाएगा। प्लस का साइन मैंने वैसे लिया, इनमें से कॉमन कुछ नहीं आ रहा है तो मैंने 1 लिख दिया। वाई स्क्वायर -8 जो है इसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया, इसको और इसको मैंने मिला के लिखा वाई स्क्वायर +1 इंटू वाई स्क्वायर -1, ये मेरे फैक्टर बन जाएंगे। क्वेश्चन 6 के पार्ट 4 में क्या कह रहा है बेटा, 16a4 -97 a स्क्वायर b स्क्वायर +81b4। मैंने इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो क्वेश्चन उतार लिया इसको। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मैंने मल्टीप्लाई किया तो इनका जो मेरे पास प्रोडक्ट आ रहा है उसको मैंने ब्रेकअप किया तो मेरे पास कितना आना चाहिए, प्लस का साइन है कि तो मैं कहता हूँ दो ऐसे नंबर मुझे मिलने चाहिए कि जिनको प्लस करने से यानी 81 या 16 मल्टीपल 81 ज़ा, ठीक है। तो ये मेरे पास कितने आने 97 आने चाहिए। तो ये मुझे यहीं से नज़र आ रहा है, देखिए कि अगर हम 81 को, ये पहले से ही ब्रेक हुए हैं, 81 और 16 को प्लस करें तो 6 + 1 7, 8 + 1 9, मेरे पास क्या आ रहा है 97 आ रहा है, ठीक है बेटा। तो अब मैं इसके मिड टर्म कैसे ब्रेक होगी, 16a4 -16a स्क्वायर b स्क्वायर एक ले लिया, दूसरा मैंने -81a स्क्वायर b स्क्वायर +81b4। अब मैंने यहाँ क्या कि ऐसा करने के बाद मिडिल टर्म को ब्रेक करने के बाद ग्रुपिंग कर ली। मैंने आपको पहले बताया कि फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग कैसे होती, यानी इन दो के पेयर बना लेते हैं। इसमें से मैंने कॉमन ले लिया, क्या आ रहा है देखिए 16 यहाँ भी है, यहाँ भी 16a स्क्वायर और यहाँ भी ये मैंने कॉमन लिया। जब 16a स्क्वायर कॉमन लूँगा तो यहाँ a स्क्वायर बच जाएगा और यहाँ मेरे पास क्या बचेगा -b स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ से आप 81b स्क्वायर कॉमन ले लेंगे क्योंकि b स्क्वायर यहाँ भी है और b4 यहाँ भी, b4 में से b2 माइनस हो जाता है, पावर को हम माइनस कर लेते हैं तो ये क्या होगा 81b स्क्वायर। तो मेरे पास रिमेनिंग क्या बचेगा, ये माइनस मैंने साइन यहाँ कॉमन ले लिया, इसका ये माइनस है तो ये +a स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस का साइन था क्योंकि यहाँ b स्क्वायर सिर्फ बचेगा तो ये मैं क्या लिखूँगा -b स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ देखें, इसको a स्क्वायर -b स्क्वायर लिख लूँगा और ये 16a स्क्वायर -81b स्क्वायर मैंने इसको लिख लिया, ठीक है बेटा। ये मेरा यहाँ तक है, लेकिन यहाँ आने के बाद आप देखें फिर ये डिफरेंस तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सामने नज़र आ रहा है, ये आपने याद किया हुआ है बार बार a स्क्वायर -b स्क्वायर। तो उसको मैंने फिर ब्रेकअप किया, यानी इसका रूट यानी a का स्क्वायर -b का स्क्वायर। इसको अब 16 का a स्क्वायर को मैंने कैसे लिखा 4a स्क्वायर, यानी ये 4a का अगर मैं स्क्वायर लूँ तो मेरे पास 16a स्क्वायर आता है। 81 का रूट क्या आएगा 9b का स्क्वायर, मैंने लिख दिया। अब ये a हो गया, ये b, ये a, ये b। तो एक दफ़ा आप क्या करेंगे a में b को a + b कर देंगे और एक दफ़ा आप a - b कर देंगे। इसी तरीके इसको ब्रेकअप करेंगे, ये होगा 4a + 9b और ये होगा 4a - 9b। ये मेरा बेटा आंसर हो गया और आज इसी के साथ हमारे एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हुई। अब हम नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह एक्सरसाइज 4.3 करेंगे।